हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। शिल्पा होम साइंस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हमारा पहला प्रश्न है कि सजावट के साधन क्या हैं। हमारे प्रश्न का ये मतलब है कि हम कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका उपयोग करके हम अपने घर को सुंदर और आकर्षक बना सकते हैं। तो जिनमें से फर्नीचर होगा, पर्दे होंगे, दरी और कालीन होगा, चित्र होंगे, पुष्प सज्जा, पुस्तकें, मूर्तियाँ, खिलौने, प्रकाश, शो पीस तथा मनोरंजन की वस्तुएँ, ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारे घर के सजावट के साधन हैं। जैसे फर्नीचर हो गया, फर्नीचर में टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, मेज़ हो गया, सोफ़ा हो गया, ये सब सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारे घर की शोभा बढ़ाती हैं। फिर पर्दे हो गए, हम विभिन्न प्रकार के, विभिन्न क्वालिटी के मतलब अट्रैक्टिव पर्दे लगाते हैं, इससे हमारा घर और जो हमारा दरवाज़ा होता है, बालकनी, खिड़की होती है, ये सारी चीज़ें अच्छी दिखती हैं। दरी और कालीन भी क्या होता है, बहुत सारे डिज़ाइन में, प्रिंटेबल फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जो हमें देखने में अच्छी लगती हैं। उसको अगर हम अपने घर के फर्श पे अगर बिछाते हैं, तो हमारा घर जो और भी आकर्षक दिखने लगता है। तो इससे भी हमारा घर की सजावट होती है। पुष्प सज्जा हो गया, पुष्प सज्जे का मतलब हमारे यहाँ कोई भी फंक्शन होता है, तो हम अपने दीवार पे क्या करते हैं, फूलों को सजाते हैं, फूलों की लड़ियाँ लगाते हैं। जैसे हमारे घर में अगर कोई पूजा वगैरह है, तो आम की पत्ती और गेंदे का फूल गूँथ के हम लोग क्या करते हैं कि उसको दरवाजे पे टांग देते हैं, तो इससे भी हमारा घर आकर्षक दिखता है। फिर क्या हो गया, चित्र। चित्र भी हमारे घर के सजावट में एक बहुत ही बढ़िया साधन है। तो क्या होता है, हम अपने घर में, अपने बेडरूम में जिसको जिसकी भी फ़ोटो पसंद होती है, वो अपना लगाता है, सबकी पसंद के ऊपर है। फिर पुस्तकें, जिसको पुस्तकें पसंद हैं, वो अपने टेबल में, अपने अलमारी के अंदर वो पुस्तकें स्टोर करके रखते हैं, जिनका पढ़ने का शौक है। फिर मूर्ति हो गए, विभिन्न प्रकार के खिलौने हो गए और मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे अपने घर को हम सजाते हैं, तो ये सब सारी चीज़ें क्या होगी, सजावट के अंतर्गत आएँगी। तो फिर हमारा अगला प्रश्न है कि कला के मूलभूत तत्व कौन-कौन से हैं? तो कला के मूलभूत तत्व का मतलब ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिनके बिना कला अधूरा कहा जाएगा? मतलब कला के लिए वो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती हैं। अगर उन चीज़ों में से एक भी चीज़ गायब होती है, तो हमारा कला अच्छा नहीं माना जाता है, मतलब वो आकर्षक ही नहीं बनता है। तो जिनमें रेखा आता है, रेखा मतलब कोई भी आकृति जब शुरू करते हैं, तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं, चाहे वो सर्कल बनाएँ, चाहे मतलब स्क्वायर बनाएँ, चाहे ट्रायंगल बनाएँ, कुछ भी बनाएँ, लेकिन उन सब में क्या होता है, लाइन का ही यूज़ होता है। तो कला के मूलभूत तत्व में क्या होता है, सबसे पहले रेखा आता है। इसके बाद क्या होता है कि हम विभिन्न रेखाओं को जोड़कर बना के क्या करते हैं, आकार बनाते हैं। फिर उसी आकार को क्या करते हैं, हम उसको देखते हैं कि कैसा है, मतलब उसको किस तरीके से बनाना है, मतलब कि जैसे अगर कभी-कभी जैसे आप लोगों में से जो लोग मेहंदी लगाते होंगे, वो देखते होंगे कि डिज़ाइन कैसा बनाना है, फिर उसके अंदर भरना कैसे है, ज़्यादा भरना है कि खाली रखना है, ये सारी चीज़ें कहते हैं। फिर होता है नमूना, नमूने का मतलब क्या होता है कि पैटर्न, पैटर्न का मतलब क्या होता है, जो बार-बार चीज़ें रिपीट होती हैं, वही क्या होता है, पैटर्न हो गया। फिर क्या हो गया, प्रकाश हो गया, मतलब प्रकाश का मतलब ये है कि अगर कोई भी चीज़ हम बनाते हैं, अगर उसको देखेंगे वो कैसा लगेगा, उसी को क्या कहते हैं, कला के सिद्धांत में उसको तत्व में क्या कहते हैं, प्रकाश कहा गया है। फिर क्या हो गया लास्ट वाला हमारा क्या है, स्थान है। स्थान का मतलब जैसे जब भी कोई भी चीज़ ऐसे बनाते हैं, जैसे हमारा घर हो गया, मान लो एक छोटे से उदाहरण लेंगे कि मेहंदी का डिज़ाइन हो गया। मेहंदी के डिज़ाइन में हम कितने भी अच्छे डिज़ाइन बनाएँ, लेकिन अगर उसमें स्पेस नहीं होता है, तो क्या होता है कि वो मतलब उसका डिज़ाइन ही नहीं समझ में आता, उतना अच्छा नहीं दिखता है। तो इसीलिए कोई भी कला मतलब हम कुछ भी चीज़ें बनाते हैं, तो उसके अंतर्गत हम मतलब देखते हैं कि हाँ, स्पेस कितना रहेगा, कितना जगह रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा अगर हमारे घर में हो गया कोई, घर को हम सजा रहे हैं, अगर घर को हमें आकर्षक बनाना है और घर में हमारी जगह ही नहीं है, तो वो भी बड़ा अजीब-सा लगने लगता है, अच्छा नहीं दिखता है घर। तो इसीलिए ये सब क्या है, कला के मूलभूत तत्व हैं, जिनके बिना कला अधूरी कही जाती है। हमारा अगला प्रश्न है कि जल की उपयोगिता क्या है? तो आप लोग अपने जीवन में देखते ही होंगे कि जल का हमारे जीवन में क्या महत्व है। मतलब सो के उठने से लेके मुँह धोने तक और फिर
खाना खाने के बाद, भोजन करने के बाद, भोजन बनाने में, कपड़े धुलने में, प्रेस करने में, मतलब ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं हैं जहाँ पे पानी का यूज़ ना होता हो। तो आप लोग ये सुने ही होंगे कि जल ही जीवन है, कहने का मतलब कि जल के बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम कहाँ-कहाँ उपयोग करते हैं, हमारे मतलब हमारे शरीर में जो भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी अंग हैं, वो पानी के बिना कुछ भी काम नहीं कर पाएँगे। जैसे हमारे शरीर में रक्त है, तो रक्त में भी क्या होता है कि रक्त में भी आधा से ज़्यादा भाग प्लाज़्मा होता है, जो लिक्विड फ़ॉर्म में होता है, मतलब वो तरल होता है, जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है। फिर जब भी हम भोजन करते हैं, अगर हम भोजन कर लें और पानी वो ना पिएँ, तो क्या होता है कि हमारे पेट में जलन होने लगती है, वो भोजन पचता नहीं है अच्छे से। फिर क्या होगा, अगर हमारे शरीर में क्या होगी, पानी की कमी होगी। आप लोग देखते होंगे जो व्रत वगैरह रहते हैं, अगर जो निर्जली व्रत रहते हैं, पानी नहीं पीते हैं, तो उसमें क्या होता है कि शाम होते-होते व्यक्ति को कमज़ोरी-सा महसूस होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है कि अगर हम भोजन ना करें तो कुछ टाइम तक रह सकते हैं, लेकिन अगर जल ना ग्रहण करें तो हमारे शरीर का जो भार होता है, वो कम होने लगता है। फिर उसमें जो भी चीज़ें होती हैं, मतलब हमारे शरीर के जो भी अंग हैं, वो काम करना थोड़ा कम कर देते हैं, धीरे-धीरे फिर हमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। तो इससे क्या होता है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे हम जल का उपयोग नहीं करते हैं, इसीलिए तो जल को जीवन कहा जाता है। ठीक, तो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगर आप लोग को और भी कई सारी वीडियोज़ हैं हमारे प्लेलिस्ट में पड़ी हैं, अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं और हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एग्ज़ाम में जो भी टिप्स आप लोग को समझ में आए, जो ना समझ में आता हो कि क्वेश्चन को कैसे लिखना है, ये सारी चीज़ें आप लोग एग्ज़ाम से जुड़ी, पढ़ाई से जुड़ी कोई भी प्रश्न हो आप लोग को, ये लोग आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।